नमस्ते जी, राधे राधे। आप सभी को स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का उपाय, तो अगर आप माता वैष्णो देवी से पार करते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च के रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों की पड़ने वाली है, तो आप सभी को ये नवरात्रि जरूर से करनी है, ठीक है। ये नवरात्र में मैं आपको वैष्णो माँ के लाइव चमत्कार बताऊंगा, ठीक है। तो आपको दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रही है। इस पावन पर्व में वैष्णो देवी के माँ के पास सिक्का है, तो आप इसका भी चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में है वैष्णो माता का आर्थिक वाला सिक्का, हमारे हिंदू धर्म से जो तांबे और चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा है, वो हमारे सिक्के को लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी स्वभाव के प्रति है। इसलिए लक्ष्मी माँ इसके दिन चमत्कारी देखकर सिक्के की आपके आँख फटी की फटी रह जाएगी। आपके अगर पास में वैष्णो माँ के पुराने सिक्के नहीं है तो आप इसे ढूंढना शुरू कर दे। पहले वैष्णो के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं। इसका लाइव चमत्कार दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है, अगर वैष्णो देवी में छपी हुई है, दुर्गा मैया की छपी हुई है, अर्थात उनके स्वरूप छपे हुए या लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा हुआ है। हम सब हिंदू क्या करते हैं, दिवाली के समय घर के बर्तन को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माँ के चांदी सिक्के या गणेश के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। बिगाड़ ही नहीं रहे होंगे, कभी भी आपकी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, ये कुंबेर की कुंजी है, जो कि इस नवरात्रि के दिन आपको करना है। नवरात्रि के समय आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और कमेंट बॉक्स में अपनी हर जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और हर हर महादेव भी, ठीक है। तो अगर दोस्तों, नवरात्रि के जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि के देवी माँ पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हमारे मानव के कल्याण के लिए एवं जीवन के कल्याण के लिए छोटी नौ कन्या के रूप बन के आती है। अगर कोई माँ का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा नवरात्रि के दिन अगर माता का ध्यान करते हुए कोई एक रातकालीन का जाग जाए तो सारे एक पाप आपका मिट सकता है। तो अगर आपको इस नवरात्रि में दिस की आवश्यकता अवश्य सुनिएगा। रात में अगर आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, गंगा जल के समान पवित्र और कद के समान फल मिलेगा। तो अगर आप आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कार आप प्रयोग बताऊंगा, इसका सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, आपको राजा बनाएगा, ये आपको इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेगा, आपको हर प्रकार का त्योहार में मदद करेगा, ठीक है। हर क्षेत्र में आपको मदद करेंगे, इसलिए आप इसकी वीडियो आपको बिल्कुल मिस मत करना। ज्ञान हमेशा काम आता है, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार होता है। अधूरा ज्ञान मनुष्य का हमेशा विनाश करता है। तो आप सभी को दर्शकों के परिवारों, जितने भी आप दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो ज्ञान भर के अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आते हैं। एक नवरात्रि ये पूरी 9 दिनों की है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होते। कई बार की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई बार की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, लेकिन इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों को है। और नवरात्रि में माता रानी है ना, वो पूरे 9 स्वरूप बन के हर प्रत्येक हिंदू बन के प्रत्येक के घर में आ चुकी है। नवरात्रि के किसी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात जो मोगरे का पुष्प आता है, जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी
की कृपा। सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे का पुष्प का गजरा बनाकर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति माता निछावर कर देती है। मैं आपको बोलता हूँ तो हमारा एक चैनल, खास चैनल है, तो हम आपको गुप्त से गुप्त जानकारी बताते हैं, तो आप सभी लोग नवरात्रि के समय भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत ऐसे भी हमारे चैनल में जुड़े हैं जिसको पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता गजरा बना करके माता को चढ़ाए, तो आप सभी की मनोकामना सिर्फ एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता जी पूर्ण करते हैं। माता का हृदय बहुत कोमल होता है, माता को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णो माँ जी का, लक्ष्मी माँ जी का कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में, इस पर्व में उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात तो बिना शक्ति के पाठ किए हुए कोई भी आप चीज़ों को लेते हैं वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण समझिएगा, अगर आप किसी भगवान की मूर्ति खरीद करके ला रहे हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वो मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमारे धन, ऐसे सभी प्रकार को प्राप्ति होती है। ठीक है, आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके कोई प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति में वो जागृत होती है। उसी प्रकार वैष्णो माँ जी के सिक्के आप सभी लोग के पास हो गए, लेकिन बहुत चले हैं, लेकिन अगर आपके पास में जगह करके नहीं रखे हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बिना किसी काम जैसा साधारण सिक्का है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसको जगाने का तरीका बता दूंगा, तो अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे, यकीन मानिए वैष्णो माँ के इस सिक्के को जागृत करने के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी अगर आप अपने तरीके कर सकते हैं। ये सिक्का मंत्र से जागृत नहीं होगा, ये किसी भी क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएगा। दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके बताऊंगा, जो कि तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णो माँ जी का सिक्का नहीं है तो वैसे परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का जिसमें हनुमान जी महाराज है या भगवान गणेश जी महाराज है, गणेश जी है तो कोई बात नहीं, अगर कोई भी देवताओं का सिक्के अगर आपके पास में है जिसके अंदर देवी देवता का सिक्के छपे हो, तो ऐसे सिक्के को कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का अगर एक बार जागृत कर सकते हैं तो समझ जाना कुबेर की चुंगी आपको मिल गई। जो नवरात्रि में जागृत होता है, नवरात्रि में जल और अति से बीच सारे वस्तु है वो चैतन्य हो जाती है, सब वस्तु में प्राण आ जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ये सिक्का किस प्रकार से उठाना है, जागृत करना है। आसान 3 तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप मानना। 3 तरीके बताऊंगा जागृत करने के। ये कोई वीडियो फॉल्स नहीं, सत्य जानकारी है। इसका जो जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना, ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे रत्न आपको पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की बात करें तो आपकी इतनी कही जाए तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। वैष्णो माँ जी का सिक्का, या आपके पास में लक्ष्मी माँ जी का सिक्का, अगर आपको कोई ऐसे देवी देवता के पास सिक्का है जो कि इसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर आपको डाल देना है। अखंड ज्योति कलश के अंदर डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है ये उपाय, आप नवरात्रि के बीच में भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मंत्र से बिना क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के विगत जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के को आप जागृत कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिक्का आपको पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाएगा। आपका जो आपका है, इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या भौतिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, इसके लिए संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये चमत्कारी सिक्का प्रथम तरीके से आपको जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। आप दूसरा तरीका सुनिए। इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए उत्तर प्रयोग है। इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है और उसको 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ के नीचे समस्त तीर्थ हरि समय भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, ये सिक्का 9 दिनों में है ना, तुलसी के जड़ के नीचे के रहने के कारण जो है
नवरात्रि के समय नौ दुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा पे आती है। तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष जितने भी माता रानी की सहचर्य शक्ति है, जैसे तुलसी माता को लीजिए, ये सारे जागृत अवस्था में होती है, इसलिए इस सिक्के को जागृत हो जाती है। दोस्तों दूसरा तरीका जो है वो तुलसी के जड़ के नीचे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर आपकी नवरात्रि में 9 दिनों में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि किसी दिन भी 24 घंटे के लिए सिक्के को वृक्ष के नीचे डाल देना है, ये जागृत हो जाएगी। और वृक्ष कौन सा है? नियम का वृक्ष आपका ध्यान रखना। जितने भी शक्ति होती है माता नव दुर्गा के स्वरूप है, जितने भी माता रानी के ज्ञान शक्ति पीठ है, जितने भी देवी शक्ति संसार में संसार में सारे देवी शक्ति है, वो सारे नियम के ही वृक्ष में माना जाता है। इसलिए माना जाता है नियम के वृक्ष में स्वयं साथ साथ मानव नौ दुर्गा के स्वरूप है। नवरात्रि अगर किसी भी दिन वैष्णो माता का सिक्का है, कोई पुराना सिक्का है, उस सिक्के को अगर आप रख करके जाएंगे तो नीम वृक्ष के नीचे दबा करके, ऐसे नहीं दबाना, नीम वृक्ष की प्रार्थना करनी है। ये नीम वृक्ष में माता नव दुर्गा का वास होता है। ऐसा प्रार्थना करना है कि हे नव दुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें, मैं आपके चरणों में सोने आया हूँ। अब वैसे 4 से 5 अंगुल के नीचे नीम वृक्ष के नीचे दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के तब हम दिन दबा दें। 9 दिनों तक सही ये समय नहीं मिल पा रहा, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देखें, 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज़्यादा दिन के लिए दबा करके रख सकते हैं, नवरात्रि के बाद ला सकते हैं, ये और ज़्यादा प्रभावशील हो जाते हैं। अगर नवरात्रि के समाप्त होने से पहले ये उपाय बीच में ही कर सकते हैं। दोस्तों हम नवरात्रि के बाद में सिक्कों को किस प्रकार से प्रयोग करना है वो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि ये सीक्रेट आप जागृत तो हो गए, लेकिन अगर आप इसको प्रयोग नहीं जाने तो आपको कैसे लाभ मिलेगा, तो वो सब जानिए। बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से ऐसे कार्य में है आइए जानते हैं। ये जानकारी बताने से पहले अगर आपने अब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर की सारी मनोकामना पूरी हो, सारी सदस्य की मनोकामना पूर्ण हो, आपकी धन बढ़ोतरी की ज़्यादा बढ़े, तो आपको माता रानी कमेंट में ज़रूर लिखे। आप मानो या ना मानो, जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसको लॉकेट के भाग की लोग को लगवा करके आप इस सिक्के को माता वैष्णो जी के सिक्के या माता लक्ष्मी जी के सिक्के का आपके पास कोई पुराना सिक्का, आप उसको सिद्ध करने के दबा करके रखे। जो भी सिद्ध करके रखे है, इस सिक्के को लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके लगवाने, इसके लॉकेट के बाद के हुक लगवा करके पहनना है। पहनते ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार या शुभ हो जाएगा। ये आपको फ़ायदा देगा। मित्र के भांति आपको हर कदम मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जानकारी चीज़ है। जागृत चीज़ ही हमेशा कम समय में अधिक लाभ देती है। इसलिए दोस्तों अगर कई लोगों से ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए या उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, ऐसा होता है, ये जो बोल सकते हैं। जागृति चीज़ व्यक्ति के बदलने की सक्षम रखते हैं, क्योंकि कारोबार स्थान में इस पैसों के साथ रखते हैं। अगर दुकान है वहाँ पर सिक्का रखते हैं तो कारोबार स्थान में, अगर सिक्के को अगर अन्य पैसा जगह रखते हैं उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्का क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चुगनी तरीके करने का काम कर सकते हैं। ये क्योंकि ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक है वैसे ही अपने लोहे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये अगर जितने भी ग्राहक है उनको आकर्षित करते हैं और लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आपको जितने भी सिक्का अगर आपके पास में पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत की बेवब नहीं होगी। जिसके बाद घर में आपके लोग बैठते हैं, उस इंसान की फ्रेम बनवा करके जहाँ पर ये सिक्के रखे हैं हॉल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे लिविंग रूम है वैसे स्थान पे फ्रेम बनवा करके ये सिक्के रखे जाए। ये घर के सभी लोग के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग की किस्मत चमका देगा, सभी लोग की किस्मत सितारे जैसे चमकेगी। ठीक है, जय माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सारे उपाय मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अब हम सभी लोग
नेक्स्ट पैसा जिसको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं, और कमेंट के नीचे कमेंट में और साथ साथ जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग अब नेक्स्ट के साथ, तब तक आप सभी को श्री राधे राधे।